तो हेलो गाइस, AST एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा अब तक का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। जितने भी स्टूडेंट BA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या फिर अगर आपकी जो परीक्षाएं हैं सेमेस्टर वाइज होती हैं और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के छात्र हैं तो इस वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आखिर BA में इंग्लिश लिटरेचर की जो कॉपी रहती है उसे कैसे भरे। सबसे ज़्यादा कमेंट जितने भी वीडियोस डली है मेरी उन पर इसी टॉपिक के ऊपर है कि एक नई वीडियो और बना दो, अपडेटेड वीडियो, क्योंकि मैंने इस टॉपिक पर पहले भी 2-3 वीडियो बना रखी है और डाल भी रखी है मेरे यूट्यूब चैनल AST एकेडमी पर। परंतु बच्चों ने कहा भाई कि एक वीडियो और बना दो, तो मेरे को लगा एक वीडियो और बना देते हैं और ये बिल्कुल अपडेटेड तरीके से और एकदम शानदार तरीके से वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा आखिर BA की कॉपी कैसे भरें और वीडियो के बीच में आपको ये भी बताऊंगा कि इंग्लिश लिटरेचर को किस प्रकार से पढ़े, यानी कि आपको सोर्स कहाँ से ढूंढना है, किस प्रकार से आपको एक शानदार कोर्स AST एकेडमी पर मिलेगा, वह भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने अभी तक AST एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो भाई जल्द से सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको तारीख बता दूंगा, इतनी तारीख से इतनी बजे आपको डेली रेगुलर वीडियोस, एकदम शानदार वीडियोस इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित और जनरल इंग्लिश से संबंधित आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पर हमारा टॉपिक है BA की कॉपी किस प्रकार से आपको भरनी है। तो भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं BA वाले, एक कॉपी और एक पेन साथ में ले लें और एक एक पॉइंट नोट करना, क्योंकि एक एक बात मैं आपको एकदम शानदार तरीके से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम BA की कॉपी कैसे भरें। टॉपिक हमारा क्या था, BA की कॉपी, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ जो BA की कॉपी होती है उसमें लगभग कितने पेज आते हैं आपके, 36, एवरेज 36, ज़्यादा से ज़्यादा 40 और कम से कम 30, ठीक है। और BA में एक चीज़ और रहती है, यानी कि एक बात और रहती है, अगर आप कॉपी को पूरी भर देते हैं यानी 30 पेज तक, 36 पेज तक या 40 पेज तक, तो आपके मार्क्स लगभग 60 से ऊपर आराम से आ जाते हैं। परंतु अगर आप सही तरीके से कॉपी को भर देंगे तो आपके मार्क्स लगभग 80 से ऊपर आने की संभावना भी हो जाती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर के बारे में वही तरीका बताऊंगा कि आप BA में किस प्रकार से कॉपी भरें और किस तरीके से आपको लिखने हैं। तो देखना, अगर आपको 80 से ऊपर नंबर लाने हैं इंग्लिश लिटरेचर में और अगर आपने तैयारी कम कर रखी है तो आप इस तरीके को अपना सकते हैं और इस तरीके से आप कॉपी भर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कितने पेज आते हैं, 40 या 30 या फिर 36, 3 तरह की कॉपी आती है। यह आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस तरह की कॉपी आपको दे। अब मैं बात करता हूँ, आपको ये पॉइंट लिख लेने हैं या फिर ये पॉइंट याद कर लेने हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। और एक बात और सुनिए आप यहाँ पर, इंट्रोडक्शन से पहले जैसे कि आपका जो मोस्ट क्वेश्चन होता है BA में वह आता है क्रिटिकल एप्रिशिएशन, यानी कि जो अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा BA में तो आपके जितने भी पोइट्रीज है, जितने भी ड्रामाज है, जितनी भी पोइट्री, ड्रामा और उसके अलावा जितने भी जो फिक्शंस होते हैं उनमें मुख्य क्वेश्चन यही रहता है आपका क्रिटिकल एप्रिशिएशन। अगर ये क्वेश्चन भी नहीं बनता है और कोई दूसरा क्वेश्चन बन जाता है जिसमें आपको 250 शब्दों में या फिर 500 शब्दों में आंसर देना होता है, तो आपको 250 शब्दों में किस तरीके से याद करना है, 500 शब्दों का आंसर किस तरीके से लिखना है, तो देखना। तो मेन मुख्य टॉपिक क्या रहेगा हमारा, क्रिटिकल एप्रिशिएशन। और उसके अलावा अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन बोल दे वो, क्योंकि 250 शब्द किसी को याद भी नहीं होंगे और 500 भी किसी को भी याद नहीं होंगे, ये तो आपको बनाकर लिखना पड़ेगा एकदम सीक्वेंस वाइज और एकदम टॉपिक वाइज। तो देखना, इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन एक तो पोइट्री का और एक पोइट का या फिर
ऑथर का या फिर स्टोरी का। ठीक है, अब ये स्टोरी का तो ऑथर होता है और पोइट्री का पोइट होता है, इस तरीके से मैंने लिखा दिया। अब इसमें हम फिक्शन भी आ सकते हैं, हमारा फिक्शन या फिर ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो आपको इंट्रोडक्शन याद करना है पोइट्री का, पोइट का, ऑथर का, स्टोरी का, फिक्शन का, ऐसे का। केवल हिंदी आपको पढ़ लेनी है और मैंने सभी पर वीडियोस बना रखी है। आखिर इंट्रोडक्शन किस तरीके से याद करें एकदम सीक्वेंस वाइज। अगर आप आंसर लिख रहे हैं 250 शब्दों का या फिर 500 शब्दों का, तो आपको लगभग इसमें कितने पेज यानी कि कितने आपको शब्द लिखने पड़ेंगे, तो आपको इसमें लगभग 50 शब्द लिखने पड़ेंगे। और अगर आप 500 शब्द का आंसर लिख रहे हैं तो आपको लगभग 100 शब्द इसमें लिखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 500 शब्दों का आंसर लिखते हैं तो आपको 100 शब्द इसमें लिखने पड़ सकते हैं। और अगर आप 250 शब्दों का आंसर लिख रहे हैं तो आपको 50 शब्द इसमें लिखने होंगे। अब मैं बात करूंगा दूसरा टॉपिक जो कि मोस्ट टॉपिक होता है, मीटर ऑफ द पोयम। ये तो पोयम में रहता है भाई मीटर, तो ये हमेशा पोइट्री में ही आएगा। तो आपको मीटर ऑफ द पोयम याद कैसे करना है, तो भाई AST अकेडमी पर जाइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने मीटर ऑफ द पोयम पर शानदार वीडियो बना रखी है। आखिर पोयम का मीटर किस प्रकार से देखते हैं, किस तरीके से उसे पहचानते हैं, तो आपको याद कर लेना है। और लगभग अगर आप मीटर ऑफ द पोयम करें तो इसमें आपको 50 शब्द तो 250 शब्दों का आंसर में लिखने हैं और 500 शब्द आपको इसमें 500 शब्दों का आंसर है आपको 50 शब्द लिखने हैं। मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको करना है। तीसरे नंबर, अब मैं बात करूंगा यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर के बारे में। अब आपको सब्जेक्ट मैटर किस तरीके से लिखना है, तो भाई मैंने इन सबके ऊपर प्रॉपर वीडियोस बना रखी है। आज की इस वीडियो में तो मैं केवल पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सब्जेक्ट मैटर में आपको लगभग 50 शब्द तो 250 शब्दों का आंसर में लिखने हैं और 500 शब्दों का आंसर में लगभग आपको 50 शब्द लिखने हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर 4th नंबर का टॉपिक जो कि ऑप्शनल है, केवल किसके लिए, 250 शब्दों के आंसर के लिए। अब इसमें क्या आता है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन किसका लिखना है आपको, अगर पोयम रिलेटेड हुई नेचर से तो आपको नेचर का डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, अगर पोयम रिलेटेड हुई लव से तो आपको लव का डिस्क्रिप्शन लिखना है। अगर किसी भी तरीके से पोयम रिलेटेड हुई वार से तो आपको वार का डिस्क्रिप्शन लिखना है। 3 तरह की पोयम होती है ज़्यादातर, नेचर, लव या फिर वार। आपके BA फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में या फिर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में इसी तरह की पोइट्रीज आती हैं, इसी तरह के ड्रामाज आते हैं। ड्रामाज अलग होते हैं तो आपको ऑप्शनल करना है, केवल किस में लिखना है, ये पोइट्री में। ठीक है, और लगभग आपको इसके शब्द लिखने हैं कितने, 50 शब्द इसमें लिखने हैं और 100 शब्द इसमें लिखने हैं। ये मैंने सब पर डिटेल से वीडियो बना रखी है, तो आपको किस तरीके से लिखना है ये आपको मैं बता दूंगा। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, अब अगला टॉपिक होने वाला है हमारा 5वें नंबर का। जो देखना है यहाँ पर कौन सा है वो 5वें नंबर का टॉपिक अगला। अब देखिए 5वें नंबर का टॉपिक होने वाला है हमारा फेम ऑफ द। ठीक है, या तो अगर आप किसी भी पोइट्री को कर रहे हो तो या तो वो एलिजी होगी, ठीक है, या फिर सोनेट होगी, ठीक है, या फिर अदर। मोस्टली मैंने आपको बता दी, या तो एलिजी होती है आपके BA वगैरह के पेपर्स में, या फिर सोनेट होती है, या फिर अदर का मतलब है उसका कोई दूसरा टाइप होगा। तो आपको इन सब के बारे में कितने शब्द लिखने हैं, लगभग 50 शब्द या फिर 50 शब्द इस तरीके से। यानी आपको या आपके 250 शब्दों का आंसर तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने 50-50 शब्द उनमें लिख दिए थे, तो लगभग हमारे 300 शब्द हो चुके थे। ठीक है, तो 250 शब्दों तक तो आपको नहीं लिखना है और यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना है। तो इसमें आपके 250 शब्दों का आंसर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं बात करूँगा 500 शब्दों के आंसर के बारे में, तो यहाँ पर मैं केवल 500 शब्दों के बारे में लिखूंगा। तो देखना, तो फेम ऑफ द एलिजी जिसमें सोनेट और या फिर अदर, इसमें आपको पोइट्री का टाइप पहचान कर उसकी फेम लिख देनी है। आखिर इसमें किस प्रकार से वर्णन किया है, किस तरीके से वर्णन किया है। और एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप पॉइंट डालें वहाँ पर पेपर में तो आप उसके नीचे डबल अंडरलाइन जरूर करके आए। अब मैं बात करूँगा ये हो गया हमारा कितने 250 शब्दों का यहाँ पर कंप्लीट। अब 500 शब्दों की बात करते हैं तो 6वां, 7वां और 8वां टॉपिक तो आपको याद कर ही लेना है। इसमें आता है फर्स्ट नंबर पर फेम ऑफ द। ये बताया मैंने, लिख देना हमने फेम ऑफ द।
अब बात करेंगे यहाँ पर हम अगले टॉपिक की, जो कि है स्टेंजा फॉर्म। स्टेंजा फॉर्म, अब स्टेंजा फॉर्म आपको लिखनी है, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखी है। इसमें लगभग आपको कितने शब्द पढ़ने हैं, 50 से 70 के बीच में, ठीक है। क्योंकि अब हम 500 शब्दों का लिख रहे हैं, तो लगभग हमारे 350 शब्द तो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब लास्ट में आपको लिख देना है यहाँ पर समरी ऑफ द पोयम या फिर ड्रामा, जिसमें आपको कितने शब्द कंप्लीट कर देने हैं, 100, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 350 में 100 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे 450 शब्द। अभी भी हमारे 50 शब्द बच रहे हैं, तो आपको 50 शब्द एकदम डिक्टो लिखने हैं, जो कि आएगा आपका कॉन्क्लूजन या फिर थीम, दोनों में से अगर आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आता है। एक और टॉपिक लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, लिटरेरी यूजेस, यानी लिटरेरी का किस प्रकार से यूज़ किया गया है इसके अंतर्गत। तो आपको इन तीनों में से अगर अलग अलग क्वेश्चन आएंगे तो आपको अलग अलग कर देना है, यानी फर्स्ट में लिख दिया तो सेकंड में लिख देना, सेकंड में लिख दिया तो थर्ड में लिख देना। तो इसमें आपको 50 शब्द लिखने हैं, और इस तरीके से आपके कंप्लीट 500 शब्द हो जाएंगे, और आपका पेपर एकदम शानदार जाएगा अगर आपने इस तरीके से पॉइंट वाइज पेपर कर दिया। और एक बात का और ध्यान रखना, आपको इन सब के ऊपर वीडियोस देख लेनी है, पहले पढ़ लेना है। मैंने इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर एक वीडियो ये भी बना रखी है, आखिर इंग्लिश लिटरेचर के पढ़ने की शुरुआत आपको किस तरीके से करनी है, तो मैं या तो उसके ऊपर एक और अपडेटेड वीडियो बना दूंगा शानदार, ठीक है। तो आपको देख लेना है। और मेन सूचना 20 अगस्त 2024, ठीक है, 20 अगस्त 2024 से AST अकेडमी पर, कहाँ पर, AST अकेडमी पर 8:30 बजे सुबह डेली एक वीडियो आपको इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित मिलेगी, जिसमें आपको BA से संबंधित, और उसके अलावा अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, 11th के स्टूडेंट हैं, और अगर आप जनरल इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में, एकदम बेसिक से मास्टर के लेवल तक की, तो आपको AST अकेडमी सब्सक्राइब कर लेना है। मैं गारंटी से बोल देता हूँ, अगर आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो आपको शानदार और एकदम अच्छी तरह से इंग्लिश याद हो जाएगी, और आपके कंपटीशन में और BA के एग्जाम्स में और बोर्ड के एग्जाम्स में बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल AST अकेडमी को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।